चलो वंस अगेन गुड नून ऑल ऑफ यू। और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हम 5 मिनट्स रिवीजन करेंगे, रीजन बीइंग और बच्चे भी क्लासरूम के अंदर अभी एंटर कर रहे हैं तो उनका नुकसान ना हो। मैंने आपके साथ डिस्कशन कर रहा था चैप्टर 8 जिसका नाम है डिसोल्यूशन। ये हमारी आपके साथ डिस्कशन हो गई चल रही थी और आज की क्लास नंबर है 3rd। इट मीन्स 2 क्लासेस हो चुकी हैं। दोनों क्लासेस की मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी करी थी और आप सब बच्चों के साथ शेयर भी करी थी। तो उन 2 क्लासेस के बाद आज 3rd क्लास स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन की। सब कुछ बताएंगे बेटा, इस चैप्टर के बारे में सब कुछ बताएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करना है, बहुत सारी बातें आराम से स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं उससे पहले मैं आपको एक लास्ट फाइल दिखा दूं, बिकॉज वही बस एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आराम से एक बार एक फाइल देखते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं जरा, और जब बच्चे क्लासरूम में फुल हो जाएंगे फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ये एक स्लाइड आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के अंदर हम आ रहे थे बेसिक नोट्स पे। इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं। बेटा जब तक आराम से इसको रीड कर लो जब तक बाकी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ये बैलेंस शीट है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, और आज क्लास के बाद मैं आपको ये बैलेंस शीट भी भेज दूंगा। ये लायबिलिटीज और असेट साइड है। मैं इसको थोड़ा सा और अभी नीचे कर देता हूँ जिससे ये अभी बात बनी नहीं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। बट इस बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से गो थ्रू कर लो। फुल स्क्रीन बेटा, फुल स्क्रीन ही है, उससे चीजें छुप जाती हैं। फिर फुल स्क्रीन करने से मैं अगर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूं तो फिर वो चीजें छुप जाती हैं। तो आप कोशिश करो थोड़ा सा इसमें से मैनेज कर लो। आराम से एक बार रीड कर लो। ये सब बातें आपको पता है। मुझे एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस करना है आपसे, और मैं बता देता हूं वो स्पेशल पॉइंट है पॉइंट नंबर है 5। बेटा ध्यान से, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा पॉइंट नंबर 5 को बहुत ध्यान से पढ़ लो। पॉइंट नंबर 5 में क्या बात इंपॉर्टेंट थी मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 5 के अंदर यहाँ पे असेट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5। बेटा 5 असेट्स हैं, इसके अलावा कभी पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं। और इन पांचों के अगेंस्ट कोई ना कोई रिजर्व, गुल्लक या कोई ना कोई प्रोविजन बना रखा है। बेटा ये प्रोविजन रिजर्व ध्यान रखना इनके अगेंस्ट है। इंपॉर्टेंट बात ये है इनके अगेंस्ट है ये रिजर्व, यानी सर असेट के अगेंस्ट ये रिजर्व प्रोविजन दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने बताया था ये पूरा का पूरा 5वां नंबर, 5th नंबर कहाँ जाता है? रियलाइजेशन में। इट मीन्स सर ये जितने भी रिजर्व्स हैं किसके अगेंस्ट है? असेट के अगेंस्ट। कोई ना कोई असेट है उसके अगेंस्ट रिजर्व है, और वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम बस इस 5th नंबर पे आएगी, और बाकी सब चैप्टर आसान है। बेटा मैं इसको अब जरा हटा देता हूं। स्टॉप शेयरिंग करते हैं। पांचों पॉइंट्स याद रखना आप। मैंने ये स्क्रीन हटा दी और मैं अपनी कॉपी पे आ जाता हूं जरा। बच्चे कह रहे हैं सर म्यूट कर दो सबको। ये लो मैंने म्यूट भी कर दिया। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, बिकॉज जब भी मैं डिसोल्यूशन पढ़ता हूं मैं हमेशा 5th नंबर पे ध्यान देता हूं कि 5th नंबर गलत ना हो जाए।
और फिफ्थ नंबर अब आप याद रखना, मैंने अभी आपको 5 आइटम्स बताई थी, ये पांचों की पांचों आइटम्स यानी इनकी असेट्स भी और इनकी लाइबिलिटीज भी, ये सारी की सारी असेट्स और लाइबिलिटीज कहाँ चली जाती हैं सर? ये चली जाती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। पहली बात हमें ये समझ आ गया, सब सेंड कर दूंगा दोस्तों, बस अब मेरे साथ साथ जरा समझना। मैं अभी तो बस आपको पुरानी बातें याद दिला रहा हूँ। फिर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आएगा, आपको बैलेंस शीट दी होगी और नीचे क्या दे रखी होंगी, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स, ऊपर है बैलेंस शीट। हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले मैं आपके साथ सिर्फ क्या डिस्कस करूंगा, पहले मैं डिस्कस करूंगा ओनली बैलेंस शीट, और उसके बाद क्या डिस्कशन करूंगा, ओनली एडजस्टमेंट्स। तो आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है मेरे साथ साथ। मैंने बहुत टाइम लगा दिया था आपको बैलेंस शीट समझाने में कि सर 4 अकाउंट बनते हैं, 4 अकाउंट बनते हैं, और आज हम उनको कुछ डिनोट भी करेंगे। जैसे पहला है रियलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट तो यही है, मैं इसको डिनोट करूंगा आर से। बेटा आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा। दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम डिनोट करेंगे सी से, कैपिटल का मतलब सी। और फिर आता है पार्टनर का लोन, तो लोन को हम डिनोट करेंगे एल से। और लास्ट में जैसे कैश और बैंक आता है, तो मैंने सिर्फ बैंक लिख दिया, बैंक और कैश लिख दिया, और मैं इसको डिनोट करूंगा बी से। यानी याद रखना सर, आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं, आर सी एल बी, बी का बैंक, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल, और आर का मतलब भगवान, रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम जरा स्टार्ट करते हैं आगे की डिस्कशन। फटाफट सर सारी पुरानी बातें आपको बता दूं। इसके अंदर एक चीज और आपसे डिस्कस करनी थी मुझे, कहाँ गया, मैं आपके सामने फटाफट जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, और आप सब बच्चे अगर अच्छी तरह समझना चाहते हो तो हमेशा देखा करो क्या बैलेंस शीट में ये 5वां नंबर तो नहीं है, बस इसके अलावा बाकी आप बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। आओ हम जरा आपके साथ स्लाइड शेयर करते हैं। बेटा सब पार्टिसिपेट करना, और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जल्दी जल्दी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। ये हमने स्क्रीन शेयर करी आपके साथ। अब आप सारे बच्चे हो जाओ अलर्ट, बस मैंने आपको बता दिया कौन सा नंबर याद रखना है, सिर्फ 5वां नंबर। 5वां नंबर भी याद करना बहुत आसान है, बस ये देख लेना क्या कोई असेट के अगेंस्ट कोई रिजर्व तो नहीं है, अगर असेट है तो उसके अगेंस्ट रिजर्व नहीं होना चाहिए, बस ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये हमने डिसोल्यूशन की पीपीटी स्टार्ट कर दी। इसके अंदर मैं आपसे ये सारी बातें डिस्कस कर चुका था, जरा हम आगे चलते हैं काम की चीज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेटा 10 मिनट्स के अंदर सारी स्लाइड्स खत्म करेंगे, तो थोड़ा स्पीड से चलना मेरे साथ साथ। ये आपके सामने बैलेंस शीट दे रखी है, बहुत आराम से दोस्तों बैलेंस शीट देख लो, गलत नहीं करना, डिनोशन याद रखना सर हमने क्या डिनोट किया था। जब भी बैलेंस शीट आए हमेशा 5वां नंबर ढूंढो, क्या कोई असेट के अगेंस्ट कोई रिजर्व तो नहीं है, दिमाग में फोकस 5वां नंबर होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी बताओ अब कैपिटल कहाँ जाएंगी दोस्तों, कैपिटल कहाँ जाएंगी? बेटा 5वां नंबर नहीं है, वेरी गुड, कैपिटल कहाँ जाएंगी, सी। बस आप सब पार्टिसिपेट करना, कैपिटल जाएंगी सी में, और आपने आंसर चेक करना है हम कैसे लिख रहे हैं, साथ साथ आंसर भी चेक करते रहो। जनरल रिजर्व, सर ये आसान आसान है, जल्दी जल्दी चलो। जनरल रिजर्व देखो, मैंने जनरल रिजर्व को बांट दिया है पार्टनर्स के अंदर इक्वल रेशो में। वेरी गुड बेटा, आप सब स्पीड से कर रहे हो जनरल रिजर्व। या ऐसा करते हैं, जब मैं आपसे पूछूंगा तब आपने बताना है, अदरवाइज आप आंसर पे ध्यान दो, जब मुश्किल कोई चीज आएगी तब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? तो रेडी रहना, अभी सब आसान आसान है। जनरल रिजर्व चला जाता है पार्टनर्स में बराबर,
क्रेडिटर सर भगवान कहता है जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, रियलाइजेशन। आप मत बताओ बेटा, जब मैं पूछूंगा तब बताना। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हम तो अब बता के ही छोड़ेंगे। कैश, कैश कहाँ जाता है? कैश अकाउंट में। अच्छा, क्या लिखते हैं सर? टू बैलेंस बीडी। नोटिस करो बच्चों, नोटिस क्या करना है। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? सर बिल्डिंग जाएगा भगवान के पास। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा? भगवान के पास। सर पी एंड एल लॉस कहाँ जाएगा? दोस्तों ये भी जाता है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। हाँ वेरी गुड बेटा, एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई, पता लग जाएगा कौन सा बच्चा ध्यान से पढ़ रहा था। पूरे इसके अंदर सिली मिस्टेक हुई है, बड़ा मेजर इश्यू नहीं है, सिली मिस्टेक है। क्या कोई आप मुझे बता सकते हो ढूंढ के क्या गलती हुई है? मैंने जानबूझकर गलती करी थी कि मैं चाहूं बच्चे ढूंढ के बताएं। पार्थ गुलाटी ने कुछ बताया था। हाँ सौम्या जैन, वेरी गुड। सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। कह रहे हैं सर गलती मिल गई। कह रहे हैं सर यहाँ बाई नहीं आएगा। वेरी गुड। थोड़े बहुत बच्चे ढूंढ लेते हैं, बाकी बच्चे कहते हैं सर क्या हो रहा है ये। यहाँ दोस्तों टू आएगा, टू पी एंड एल, और मैंने किस में बांट दिया? इक्वल रेशियो में बांट दिया। सर यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। बेटा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हमेशा नोटिस करना, सारी चीजें ना क्रॉस में आती हैं। आइदर इधर आएगा या आइदर इधर आएगा। बेटा हर चीज क्रॉस में आती है, यहाँ चेक करो आप। याद रखना हर चीज कहाँ आती है? क्रॉस में। कोई भी आइटम उठा के देख लो आप, क्रॉस में आती है। तो ये सर एक रूल मुझे समझ आ गया कि कोई भी आइटम कहीं से भी उठाओगे तो फाइनली कहाँ जाती है? वो क्रॉस में जाती है। तो इस स्लाइड के थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया, आइटम्स हमेशा कहाँ जाती हैं? क्रॉस के अंदर जाती है। एक एक रूल याद रखना। मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली गलती पता लग गई है दोस्तों को। दूसरी स्लाइड, फिर बैलेंस शीट आ गई। बेटा फोकस पांचवा नंबर। सर कोई भी असेट के अगेंस्ट कोई रिजर्व नहीं है, यानी पांचवा नंबर नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ। वेरी गुड आस्था, प्रियांश, दो बच्चों ने बताया कि सर नहीं है। हमेशा बस मेरे अकॉर्डिंग चलो आप, पांचवा नंबर ही प्रॉब्लम करेगा, बाकी तो बहुत आसान है। चलो ये हमारे तीन आंसर आ गए, कुछ नया नहीं था। पी एंड एल कहाँ चला जाएगा? चेक करते जाओ आप कैपिटल में, आसान आसान है। बिल्स पेबल, सर ये रियलाइजेशन में चला जाएगा। बैंक, बैंक जाएगा बैंक में। बस आपने देखना है क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, स्टॉक जाएगा सर भगवान के पास, क्रॉस में जा रहा बच्चों। बिल्स रिसीवेबल बिल जाएगा, ये भी क्रॉस में। और लास्ट में है सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सर ये नुकसान होता है, इसलिए कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। वेरी गुड, ये सब बातें आपको पता थी। धीरे धीरे करके मुश्किल होता जाएगा ये लो, नया क्वेश्चन आ गया। पहले तो ये बताओ, क्या दोस्तों पांचवा नंबर दिख रहा है? कशिश को दिख गया है। हाँ नेहा को भी बेटा पांचवा नंबर। आस्था वेरी गुड, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर कहाँ है बेटा? फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पता है कहाँ है? ये है फिफ्थ नंबर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता लग गया है। कह रहे हैं सर ये है फिफ्थ नंबर, डेटर और प्रोविजन। ये कह रहे हैं सर ये है फिफ्थ नंबर। बस जब फिफ्थ नंबर आए तब ध्यान रखना, एक डेटर है और उसके साथ क्या बना हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बाकी तो सर आप फटाफट बता ही दोगे। ये भी चेक कर लो कि सर पार्टनर कौन कौन है। सर पार्टनर एक्स और वाई हैं, इसलिए सिर्फ ये वाला लोन तो पार्टनर का है क्योंकि पार्टनर है एक्स। मगर मिसेस मिसेस वाला लोन पार्टनर का नहीं है, वो किसका है? आउटसाइडर का है। वेरी गुड, बच्चों को समझ आ गई है बात। हम आगे चलते हैं जरा। मैं फटाफट अब आपके साथ करूंगा स्टार्ट। ये देखो कैपिटल, आपको पता ही है कैपिटल में जाता है।
पार्टनर का लोन अलग से बनेगा लोन अकाउंट में, अलग से लोन अकाउंट में। और सर उसकी वाइफ का लोन, बेटा उसकी वाइफ का लोन कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। ठीक है सर, हमें याद आ गया। अब 5वें नंबर की बारी आ गई दोस्तों। 5वां नंबर हमेशा ही रियलाइजेशन में जाएगा। देखो डेटर इधर जा रहा है, बेटा प्रोविजन लायबिलिटी होती है, बहुत ध्यान से देखना, प्रोविजन लायबिलिटी हो रही है। हाँ वेरी गुड बेटा। प्रोविजन, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोविजन के बारे में। प्रोविजन मैंने आपको बताया था, प्रोविजन बेसिकली लायबिलिटी होती है, इस तरफ आता है प्रोविजन। और क्योंकि प्रोविजन इधर आता है और इसलिए हम उसे कहाँ डालते हैं? क्रॉस के अंदर। तो ये वे होता है प्रोविजन का। ठीक है सर, मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज आगे वाले क्वेश्चन फिर हम फटाफट करेंगे। पेटेंट्स जिसका ना पता चले, रियलाइजेशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर ये तो लॉस है, ये कहाँ जाता है? ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो बस मुझे आपको 5th नंबर बताना था, 5th नंबर बस ध्यान देना। 5th नंबर में सर एक ये था, सर डेटर था, वो भी रियलाइजेशन में आएगा, और जो उसका प्रोविजन था वो भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। बस 5वें नंबर में यही काम की बातें थी। होप आप सबको समझ आ गया। सर समझ नहीं आया प्रोविजन, बेटा प्रोविजन कह रहे हैं समझ नहीं आया। बेटा प्रोविजन नॉर्मली कहाँ लिखा होता है? नॉर्मली लिखा होता है लायबिलिटी साइड में। मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखाए थे, प्रोविजन लायबिलिटी साइड में होता है, इसलिए उसको हर चीज को क्या किया जाता है? क्रॉस किया जाता है। वो बात अलग है कि हमारे क्वेश्चन में प्रोविजन असेट में लिखा है, असेट में पता है क्या लिखा है? माइनस। इसका मतलब ही क्या होता है सर? ये घुमा फिरा के कहाँ जाएगा? ये रियलाइजेशन में ही जाएगा। अभी मैं दोस्तों डाउट्स को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब आपके डाउट्स लेंगे। प्रोविजन का नेचर क्या होता है? बेटा प्रोविजन का नेचर लायबिलिटी होता है। हाँ लायबिलिटी है, इसलिए असेट से माइनस किया है मैंने। मैं कुछ और क्वेश्चंस भी कराता हूँ, अभी आप डाउट्स को रहने दो, हम पहले फटाफट फटाफट मेन चीज पे आ जाते हैं। बेटी नई बैलेंस शीट आ गई, ढूंढ लो, 5वां नंबर ढूंढ लो बस। कौन सा है 5वां नंबर? बेटा वीडियोस आप ऑफ कर दो बच्चों, वीडियोस जिसकी ऑन है वो ऑफ कर दो, आराम से समझेंगे। 5th नंबर कौन सा है? हाँ बच्चों ने बता दिया, कह रहे हैं सर 5th नंबर पता है कौन सा है? सर ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको, इससे पता लग जाता है कि सर असेट साइड में इन्वेस्टमेंट है और लायबिलिटी साइड में रिजर्व है। इसका मतलब सर ये रिजर्व 5वां नंबर है। और मैंने आपको बताया था 5th नंबर हमेशा कहाँ जाता है? बेटा बहुत ध्यान से देखना, 5th नंबर कहाँ जाता है? रियलाइजेशन में। ठीक है सर, ध्यान से देखो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो मेरी बारी आ गई पूछने की, जल्दी बताओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ जाएगा? बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब आंसर दो, डाउट्स मत पूछो। सी कह रहे हैं बच्चे, सर रिजर्व जाता है कैपिटल के अंदर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मुझे एक बात बताओ, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ जाएगा? बेटा सिर्फ सी से डिनोट कर दिया करो, कहाँ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? हाँ, अब ये देखो ये क्या हुआ, गलती पे ध्यान दें, बेटा गलती पे ध्यान दो, गलती क्या हो गई? मैंने आपको बताया था बेटा ये डिफरेंस है, ये गलत है। क्यों गलत है? सर आज तक जब भी हमने पार्टनरशिप पढ़ी है, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है। हमने हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कहां बांटा था? बेटा आपने हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में ही डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट इस चैप्टर में क्योंकि इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है,
तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ये कहाँ आएगा, ये आएगा आपका रियलाइजेशन में। तो आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि सर इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो IFR आएगा यहाँ पे। अब सर क्यों आएगा, क्या रीजन है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं बस अभी आपको इतना समझा रहा हूँ 5th नंबर R में क्यों आता है। हाँ सर रियलाइजेशन में आएगा, बेटा मैं इसके रीजन बताऊंगा आपको। हाँ मैंने गलत करा था जान के, जिससे आप बच्चे याद रखें IFR का स्पेशल ट्रीटमेंट है। पहले वाले चैप्टर्स के अंदर हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, नो डाउट हम करते थे, बट इस चैप्टर में आप कहाँ दिखाओगे, रियलाइजेशन में। क्यों करते हैं सर, उसका रीजन अभी मैं आप सब बच्चों को दूंगा। मैं आगे चलता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा ये तो कैपिटल में ही आएगा क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई असेट है नहीं। लो फिर बैंक लोन। बैंक लोन तो सर आपको पता ही है, बैंक लोन कहाँ आता है, रियलाइजेशन में। बेटा जिसका कोई नहीं होता, बैंक लोन हमेशा कहाँ आता है, रियलाइजेशन में। आप सब बच्चे ना अपनी कॉपी पे स्टार डाल के एक लाइन लिखेंगे। मैं अपनी कॉपी पे लिख रहा हूँ, आप सब बच्चे अपनी कॉपी पे लिखेंगे। लिखना स्टार्ट करें जरा। हाँ जी लिखना स्टार्ट करेंगे। बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा CBSE ने साफ साफ बोला है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। सब बच्चे लिखेंगे बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना, ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको हम हमेशा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद लिखो नॉट इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं किया जाता, नॉट इन बैंक अकाउंट। और फिर बैंक अकाउंट को क्रॉस लगा दो जिससे आपको याद रहे। मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवा दी आज कि सर बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा कहाँ जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं जाते। सब बच्चों ने होप सो लिख ली होगी। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमने लिख लिया। मैं आगे चलता हूँ। बेटा मैं फटाफट और आगे चलता हूँ, मेन चीजें समझ लो, चैप्टर बहुत आसान है। सर इन्वेस्टमेंट तो यहाँ जाएगा, और उसके बाद डेटर्स भी कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन में। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। लीज होल्ड भी बेटा जिसके बारे में ना पता हो सब कुछ कहाँ डाल देना, सब उठा के रियलाइजेशन के अंदर। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट था मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मेन पॉइंट बस ये था, सर जहां जहां इन्वेस्टमेंट जाएगी उसके साथ साथ उसका रिजर्व भी जाएगा। यानी IFR कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। क्या कैपिटल अकाउंट में आएगा, नो सर। स्पेशल ट्रीटमेंट है डिसोल्यूशन के अंदर। ठीक है सर, आपने समराइज कर दिया, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बस चैप्टर खत्म होता जा रहा है। ये लो फिर एक और क्वेश्चन आपके साथ। बैलेंस शीट दोस्तों, आधा काम खत्म कर दिया आपने मेरा। लीज होल्ड बेटा बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को बोलते हैं लीज होल्ड। लो आपके साथ एक और क्वेश्चन, बहुत ध्यान से बेटा टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। बहुत ध्यान से बैलेंस शीट को देख लो, रटना नहीं। जो बच्चे रटेंगे वो फंस जाएंगे। ढूंढो फटाफट, क्या पांचवा नंबर है, रटना नहीं है नेहा। क्या पांचवा नंबर है, बेटा कुछ बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं पांचवे नंबर पे। आप रट रहे हो, मैं आपको फिर बता देता हूं।
पहले ढूंढो क्या आपकी असेट साइड में दोस्तों क्या कोई मशीनरी है। आराम से देखो क्या कोई मशीनरी है असेट साइड में। सर मशीनरी है ही नहीं, सर मशीनरी है ही नहीं, इसका मतलब ये मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व पांचवा नंबर, क्या कहते हो ये पांचवा नंबर है या नहीं है। सर वेरी गुड, बच्चों ने बता दिया है। बेटा मेरी बात सुने, पांचवा नंबर नहीं है। मैंने आपको पहले ही समझाया था, जो असेट होती है असेट के अगेंस्ट अगर रिजर्व होता है, रटना नहीं है कि हाँ होगा ही होगा। बेटा असेट के अगेंस्ट अगर होगा तो पांचवा नंबर है, अदरवाइज पांचवा नंबर नहीं है। बस सर अब समझ आ गई बात हमें, पांचवा नंबर नहीं है। बच्चा कहता सर अगर ये बताओ, एक स्टूडेंट कहता है सर अगर यहाँ पे मशीनरी लिखा होता, बेटा अगर यहाँ मशीनरी लिखा होता तो मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व पांचवा नंबर बन जाता। हाँ अब बच्चों को समझ आ गया, कह रहे हैं सर अच्छा असेट होगी तो ये पांचवा नंबर बन जाएगा, अदरवाइज ये फिफ्थ नंबर नहीं बनेगा। ठीक है सर। अब बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर अब ये बताओ ट्रीटमेंट। बेटा अब तो ये नॉर्मल रिजर्व है, नॉर्मल रिजर्व है। नॉर्मल रिजर्व आपको पता ही है कहाँ जाते हैं सारे रिजर्व। सारे रिजर्व्स बहुत ध्यान से देखो कहाँ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। वेरी गुड, तृप्ति का आंसर आ गया, मेघा का आंसर आ गया। हाँ बेटा मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व बहुत ध्यान से देखो कहाँ जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है। अच्छा सर ये रिजर्व ये गुल्लक है, गुल्लक हमेशा जाती है कैपिटल में, और ये पांचवा नंबर नहीं है। जल्दी बताओ अगर ये पांचवा नंबर होता, अगर ये पांचवा नंबर होता तो ये कहाँ जाता। हाँ मंथन आस्था तृप्ति आर आर आर, बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड, खुशी सौम्या आर कह रहे हैं अगर होता तो ये जाता आर। वेरी गुड बेटा, मेरा बैलेंस शीट करते ही 60% खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सर इतनी आसानी से चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये 60% खत्म अगर आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं। वेरी गुड। लो फिर बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी नोट लिखवाया था मैंने नोट लिखवाया था बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर। हाँ सर कह रहे हैं सर ये रियलाइजेशन में जाएगा। बाकी तो सर बहुत आसान है, भगवान सबका भला करे। फर्नीचर लीज होल्ड सब भगवान के पास जा रहे हैं, रियलाइजेशन कुछ नया नहीं था, मेन था मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। वेरी गुड। क्रॉस क्रॉस में आ रहा है। हाँ बच्चे कह रहे हैं लास्ट वाला क्या था। बेटा बच्चे लास्ट वाला क्या था देख लो। हाँ अभी कब क्वेश्चन भी करवाऊंगा बेटा, बुक से क्वेश्चन आपने ही करना है, बिल्कुल टेंशन मत लो। लो फिर एक और क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अब देखो बहुत ध्यान से, क्या पांचवा नंबर दिखाई दे रहा है। बेटा देखो क्या पांचवा नंबर दिखाई दे रहा है। हाँ कुछ बच्चों को दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे अभी भी। बेटा देखो दिखाई दे रहा है। हाँ सर ये देखो यहाँ मशीनरी है। ओ हो अच्छा, और यहाँ पे मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व भी है। अच्छा अच्छा, असेट के अगेंस्ट रिजर्व है। ओके सर, इसका मतलब ये पांचवा नंबर है, और अगर ये पांचवा नंबर है तो ये कहाँ जाएगा। सर ये रियलाइजेशन में जाएगा। क्या ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, नहीं जाएगा। बच्चों को समझ आ गई है बातें। चलो फिर आओ मेरे साथ साथ बेटा आंसर। सर ये तो वर्कमैन कंपनसेशन तो कैपिटल में ही जाता है, जमाने बीत गए सर इसको। ओहो सर ध्यान से, बेटा क्या हमारा सॉल्यूशन सही है, चेक करो। हाँ बच्चे ने जल्दी से एक मिनट बता भी दिया, कह रहा है सर इतनी टेंशन नहीं लेनी, सॉल्यूशन आपका सही है। और कह रहा है सर जो भी बच गया, देखो स्मार्ट बच्चा कहता है, कह रहा है जो भी बच गया वो सब आर में डाल देना। चेक कर लो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, चेक करो, बच्चा कह रहा है सब आर में जाएगा और क्रॉस में जाएगा। वेरी गुड। याद रखना, मैंने आपको दोबारा से बता देता हूं,
सारी आइटम्स हमेशा क्रॉस में जाती हैं, क्रॉस में जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन में कट कर रहा हूं, क्वेश्चन काट नहीं रहा, हर आइटम क्रॉस में जाएंगी, या तो इधर जाएंगी या इधर जाएंगी या इधर जाएंगी, बस क्रॉस में जाएंगी। ओके सर, हमें ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है। आप अब आगे चलो। ये देखो बेटा, ये हमारा डिनोशन था जो मैंने आपको लिखवाया था। आर, रियलाइजेशन को आर बोलते हैं, कैपिटल को सी, बैंक को बी बोलेंगे और पार्टनर लोन को एल बोलेंगे। अब आपकी बारी। बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएगा, पहले इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। ऊपर दी होगी आपको बैलेंस शीट और नीचे दी होंगी आपको बड़ी सारी एडजस्टमेंट, और हम अभी आपको करा रहे हैं सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन, यानी ये नीचे वाले की मैं बात अभी आपसे नहीं कर रहा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्रॉस है, हम पढ़ेंगे सिर्फ ऊपर। बेटा अब आप आराम से देख लो और अपने दिमाग में आराम से आप सोच लो कौन सी चीज कहाँ जानी चाहिए। मैं फटाफट आंसर करूंगा और आप सारे बच्चे टैली करेंगे। अब बच्चा कह रहा है सर इसमें पांचवा आइटम नहीं है, वेरी गुड पार्थ। बेटा हर क्वेश्चन में पांचवा नंबर ढूंढा करो, इसमें पांचवा नहीं है। ठीक है सर, आप सब अपने माइंड में बेटा सोच लो, अब हम आंसर करने जा रहे हैं। कैपिटल तो सर आसान है, कैपिटल में जाएंगी। लो, कैपिटल तो कैपिटल में ही जाएंगी। प्रोविडेंट फंड कहाँ जाएगा? मैं इंपॉर्टेंट बातें पूछूंगा आपसे, बताओ प्रोविडेंट फंड कहाँ जाएगा? हाँ, प्रोविडेंट फंड कह रहे हैं सर नहीं समझ आ रहा। बेटा जो नहीं समझ आता वो जाता है भगवान के पास, आर, आर के पास जाता है, आर से फेमस है। रिजर्व कहाँ जाएंगे? रिजर्व, ये तो पता है सर कैपिटल में जाता है। मेन तो बेटा प्रोविडेंट फंड था, घबराना नहीं, जिसका कोई नहीं है उसका रियलाइजेशन है। पी एंड एल कहाँ जाएगा? कैपिटल में। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? आर। बैंक कहाँ जाएगा? बी। ये सब बातें पता है। डेटर, ये रियलाइजेशन। स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, सब बच्चों को बातें पता है, सब पता है। ये बताओ लास्ट में एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा दोस्तों? एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा आप बताओ? आर 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 कर रहे हैं बच्चे, अच्छा पुराना वाला आर है वो। अच्छा, एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा? वेरी गुड, कह रहे हैं सी में जाएगा। ठीक है सर, हमें बात समझ आ गई है। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे, 1 मिनट दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। बेटा क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, 1 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हाँ सबसे पहले, वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर क्या इसमें पांचवा नंबर है? क्या बच्चों कोई पांचवा नंबर मिला? हाँ सर, ये मिला सर पांचवा नंबर, डेटर और उसका प्रोविजन। हाँ, और कुछ नहीं है सर इसमें, ये है बस पांचवा नंबर। बेटा अगर आप समझदार बच्चे हो तो आप ध्यान से देखो इसमें क्या आ गया, गुडविल आ गया, और मैंने आपको बताया था गुडविल के ऊपर क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा था गुडविल का भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो गुडविल के बारे में भी समझेंगे। हाँ कुछ बच्चों ने बता दिया है, वैसे गुडविल के बारे में स्पेशल ट्रीटमेंट है इस चैप्टर के अंदर। बेटा अक्षत क्या नहीं समझ आया? मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं कराया, मैंने तो सिर्फ पांचवा नंबर बताया है, गुडविल अभी कराएंगे। अभी गुडविल के बारे में मैंने डिस्कस ही नहीं किया कुछ भी। अच्छा अब सर हम चलते हैं जरा आगे। बेटा पांचवा नंबर कह रहे हैं, बेटा मैंने याद करवाया था, एक असेट है डेटर, एक असेट है डेटर, और उसके अगेंस्ट, असेट के अगेंस्ट एक प्रोविजन दिया हुआ है,
कभी भी असेट के अगेंस्ट प्रोविजन होता है तो हम उसको 5 नंबर से डिनोट करते हैं। शायद आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है। और ये हमेशा कहाँ जाता है, ये हमेशा जाता है रियलाइजेशन में। चलो मैं फटाफट आता हूँ आपके साथ, जल्दी जल्दी देखते हैं सर इसमें और क्या बात है ऐसी। बेटा आप माइंड में सोच के रखो सारी चीजें, क्या हम सही जा रहे हैं, चेक करते रहो अपने आंसर। क्रेडिटर्स अपने आप सोचो, क्रेडिटर्स मुझे नहीं बताना, आपने सोचना है। चेक करो दोस्तों, बिल्स पेबल, मिसेस एज लोन। मिसेस सर ये पार्टनर नहीं है। अच्छा पार्टनर नहीं है इसलिए रियलाइजेशन में जाएगा। आपने अपने आप सोचना है बस, पहले आप सोचोगे फिर आप आंसर चेक करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, रियलाइजेशन। कैपिटल तो सर कैपिटल में ही जाती है। कैश जाता है बैंक में और बैंक भी जाएगा बैंक में। स्टॉक इन ट्रेड जाएगा, अच्छा रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन में। डेटर, रियलाइजेशन। अच्छा 5वां नंबर हमेशा कहाँ जा रहा है, रियलाइजेशन में। प्लांट एंड बिल्डिंग भी रियलाइजेशन में। अब आ गया क्वेश्चन गुडविल का, मुझे आपको समझाना है गुडविल के बारे में। अभी मैंने क्या लिखा है, गुडविल कहाँ चला गया, रियलाइजेशन में। और पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ चला गया, कैपिटल में। दोस्तों मेरी बात सुनो, लास्ट मिनट रह गया है, आप सब मीटिंग को दोबारा से रीज्वाइन करना 10 मिनट्स के बाद। दोस्तों 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और आप सब रीज्वाइन करोगे मीटिंग को, और फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुडविल को भी हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट्स के बाद। दोस्तों ज्वाइन करना है आप सब ने, लास्ट 2 सेकेंड्स। चलो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने अभी तक जो आपके साथ डिस्कशन किया था उसमें कौन सी चीजें रह गई हैं, जरा मैं आपको वो लिखवा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर क्या इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है? यस, गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ स्पेशल है इसका। मैंने अभी तक आपको बस इतना बताया है। हम पहले वाले चैप्टर्स में अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक, चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 7, ये कौन सी गुडविल की बात कर रहा हूं मैं, ये वो गुडविल है जो कहां पे आती है, बैलेंस शीट। इस गुडविल को हम हमेशा इन चैप्टर्स के अंदर क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे। राइट ऑफ भी किस रेशो में करते थे, ओल्ड रेशो में। हम इसे खत्म करते थे और खत्म करने के बाद ये सारा की सारी गुडविल पता है कहाँ चली जाती थी, ये चली जाती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऐसा हम गुडविल में करते थे, राइट ऑफ करते थे, पार्टनर्स कैपिटल में चली जाती थी। इस चैप्टर में, यानी सर ये चैप्टर कौन सा आ गया, चैप्टर नंबर 8, डिसोल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर पहली बात तो आपने याद रखना है, ये गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, ये पार्टनर्स में नहीं आएगी। तो सर ये जाएगी कहाँ? मैंने कहा था जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका होता है रियलाइजेशन। इट मींस बैलेंस शीट वाली गुडविल कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन में। अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चा मेरे से पूछेगा सर व्हाई, यानी मुझे आपको क्या बताना है, आप बच्चों को रीजन, क्यों ऐसा क्यों होता है। तो बस एक ये रीजन छोड़ के मैंने आपको बता दिया है कि सारी की सारी गुडविल कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन। मुझे बताना है आपको रीजन। दूसरा, मेरी बात आराम से सुनना बेटा, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 में जितनी भी आपको इलिस्ट्रेशंस दे रखे हैं, इलिस्ट्रेशंस मींस सॉल्व क्वेश्चंस, जितनी भी इलिस्ट्रेशंस दे रखे हैं उन सब इलिस्ट्रेशन में
आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी, आपने बस बैलेंस शीट में पता है क्या करना है, हर क्वेश्चन के आगे लिख लेना CRL, इस तरह से RC, इस तरह से जो भी चीजें हैं, अगर आप सारी की सारी बैलेंस शीट में ये लिख दोगे तो दिस इज योर होमवर्क। हमारा आधा काम खत्म हो जाएगा कि सर बैलेंस शीट की आइटम्स कहाँ जाती हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जितने एफर्ट्स करोगे आपको वो एफर्ट्स हेल्प मिलेगा किस तरह से हमें बैलेंस शीट बनानी है। जैसे बच्चे कह रहे हैं सर कैसे बनानी है, एक बार थोड़ा सा आप समझा दो। जैसे देखो आपके सामने आपने एक इलिस्ट्रेशन उठाई, बेटा अभी मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ, बच्चे आगे चले जाते हैं, बच्चे कहते हैं वैल्यूड गुडविल का क्या होगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलो, सब आता है मुझे, आप टेंशन मत लो। जैसे ये बैलेंस शीट है तो आप बुक के अंदर क्रेडिटर्स कहाँ जाते हैं, रियलाइजेशन, ऐसे लिख देना क्रेडिटर्स के आगे रियलाइजेशन। बुक में ही सॉल्व करना है, अभी क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करवाऊंगा। जैसे ये कहाँ जाएगा, कैपिटल के अंदर, तो आपने बुक में क्या लिखना है, C। कैश और बैंक कहाँ जाएगा, बैंक के अंदर, तो बुक में लिख देना B। ऐसे आपने बुक के अंदर सारी बुक को बढ़िया से सजा देना एकदम, इससे हमारा आधा काम खत्म हो जाएगा। और हम आपको क्वेश्चन कराएंगे अभी, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज, गुडविल के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा ही चीज बताई है, पूरी गुडविल नहीं बताई, आप पूरे गुडविल में आपको बताऊंगा। फिर इसके अंदर जो अभी तक पड़ा है उसमें एक पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर ये कहता है कि सर कुछ असेट्स होती हैं और उन असेट्स के अगेंस्ट, उस असेट्स के अगेंस्ट अगर कोई रिजर्व है या अगर कोई प्रोविजन है, मगर किसके अगेंस्ट होना चाहिए, असेट के अगेंस्ट। अगर कोई भी रिजर्व और प्रोविजन है तो आप इन रिजर्व्स को नॉर्मल चैप्टर्स के अंदर, आप जब पुराने चैप्टर्स की बात करता था तो आप सारे के सारे रिजर्व्स को कहाँ बांट देते थे, सर पार्टनर्स कैपिटल में आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मगर इस चैप्टर में नहीं करना, इस चैप्टर में सारे के सारे रिजर्व्स और ये जो असेट्स हैं ये सब भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, रियलाइजेशन में। बट प्रोवाइडेड जितने भी रिजर्व्स हैं किसके अगेंस्ट होने चाहिए, असेट के अगेंस्ट, तो इसे हम कहते हैं पांचवा नंबर। और ये भी कहाँ चले जाते हैं, रियलाइजेशन। फिर क्वेश्चन दिमाग में बस ये आएगा, सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई। तो बस कॉन्सेप्चुअल मुझे आपको समझाना है, क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स हम धीरे धीरे करके आपको समझाते रहेंगे, पहले आप एक बेस तैयार कर लो। तो मैंने आपका आधा काम यहाँ पे खत्म कर दिया दोस्तों, बैलेंस शीट हमारी खत्म है। घर होमवर्क के अंदर सारी की सारी इलिस्ट्रेशंस को सजा देना बुक को एकदम, कौन सी चीज कहाँ जाती है। अब हम चलते हैं आगे एडजस्टमेंट्स में, और फिर मैं आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन, और चैप्टर हो गया खत्म। हाँ जी, एनी डाउट्स, कोई डाउट है पहले आपका पुरानी किसी भी बात में, आप मेरे से आराम से पूछ लो। अपेक्षा कह रही नहीं है बेटा, मैं बहुत आराम से तो समझा रहा हूँ, होमवर्क बता दो, कैसी कैसी बातें करते हैं बच्चे, कह रहे हैं होमवर्क बता दो। अभी तो बताया था बेटा, पूरी बुक के अंदर होमवर्क ही होमवर्क है। पूरी बुक के अंदर आपने लिखना है रियलाइजेशन, कैपिटल, लोन, इलिस्ट्रेशंस ओपन करो। और बच्चे मना कर रहे हैं सर डाउट्स नहीं है, एक दो बच्चे कह रहे हैं, प्रियांश कह रहा है प्रोविडेंट फंड वाला बता दो। बेटा प्रोविडेंट फंड प्रियांश लायबिलिटी होती है, कैपिटल में नहीं आती, प्रोविडेंट एम्प्लॉइज का होता है, कैपिटल पार्टनर्स की होती है। गलत है। गुडविल का क्या होगा, कॉमजी मैंने गुडविल के बारे में बताया है, सिर्फ रियलाइजेशन में आएगा, गुडविल अभी तक सिर्फ रियलाइजेशन में आएगा। होमवर्क उदित मैंने आपको बता दिया। कशिश कह रही है सर आपने कहा था WCR पार्टनर्स कैपिटल में आता है। हाँ जी कशिश, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ही आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई असेट नहीं होती है, इसलिए सारे के सारे रिजर्व्स कहाँ जाते हैं, कैपिटल में जाते हैं।
तो प्रियांश, गोमजी, कशिश और इन सब बच्चों का मैंने आंसर दे दिया है। उदित का होमवर्क बता दिया है। ओके, ऑलमोस्ट बच्चों के डाउट्स खत्म हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और आया है, मैं आप सब बच्चों के साथ रीड कर देता हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन बच्चे ने टाइप किया है, ज्योति ने टाइप किया है। सर, अगर मशीनरी रिप्लेसमेंट मिसेस 2000 लोन देना है और पार्टनर को 1000 देना है, लेकिन बिजनेस के पास 2500। बेटा ज्योति, आप एडजस्टमेंट पूछ रहे हो, एडजस्टमेंट अभी नहीं कराए, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी एडजस्टमेंट मत पूछो, आगे मत चलो, मेरे साथ साथ स्लो एंड स्टडी विन द रेस। भागो मत, आराम से करेंगे, मुश्किल हो जाएगा फिर चैप्टर आप सबके लिए। ठीक है सर, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट का, मेरे साथ बात को समझेंगे। मेरी बारी आ गई दोस्तों, अब बी अटेंटिव। बैलेंस शीट आपको दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे बहुत सारी असेट्स आती हैं और यहाँ पे बहुत सारी लायबिलिटीज आती हैं। और आप क्या करते हो जब आप आंसर करते हो, तो आंसर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। ये है सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर आपको मेरी फर्स्ट क्लास याद हो तो मैंने बताया था ये एक रूम होता है। बेटा ये रूम होता है, इसमें एक एक करके हम सारी की सारी असेट्स, एक एक करके हम क्रॉस में सारी की सारी असेट्स क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। सारी की सारी असेट्स क्रॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी तो बेटा पहला स्टेप है, और फिर हम सारी की सारी लायबिलिटीज हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। इसके मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए थे, अभी तक हम लायबिलिटीज के रूल बता दिए। ये हमारा, फिर इस रूम के बाहर लॉक लगा दिया जाता है, और उस लॉक के बाद, उसके बाद बेटा कोर्ट का एजेंट आता है, और ये लॉक खुलता नहीं है। ये लॉक बेटा खुलता नहीं है, चाबी नहीं होती इसकी, ये लॉक टूटता है। मैंने आपको बताया था, हाँ वेरी गुड। इस लॉक को तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद अब क्या काम होता है, अब आप सुनेंगे आगे की कहानी। जितनी भी असेट्स मेरी यहाँ पे आ जाती हैं, इस रूम में जितनी भी असेट्स आ जाती हैं, ध्यान से सुनना, मैं एक एक करके, बेटा एक एक करके मैं असेट्स को क्या करता हूँ, सोल्ड। मैं अब असेट्स को बेचने जा रहा हूँ, और सोल्ड का मतलब होता है, अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, मैं असेट्स अब बेचने जा रहा हूँ, एक एक करके मैं असेट बेचूंगा। ऐसे ही क्या सर लायबिलिटी को भी पे करोगे? यस, लायबिलिटी को भी मैं क्रॉस के अंदर, लायबिलिटी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा। तो एक बार लॉक टूट गया, खुल गया, तो लायबिलिटीज को पे करूंगा और असेट को मैं बेचूंगा। अब क्वेश्चन में बात ये आती है, सर जब आप असेट को बेचते हो, हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं असेट को बेचने के लिए? मुझे आपको इसके लिए एक प्रैक्टिकल स्टोरी बतानी पड़ेगी, जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। बेटा मैं नया कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, तो बी फोकस, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी पॉइंट। मैं आपसे हमेशा प्रैक्टिकली डिस्कशन करता हूं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हाई है। बेटा एक इंस्टीट्यूट में मैं पार्टनर था, एक इंस्टीट्यूट में मैं पार्टनर था, और एक और सर पार्टनर थे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ हाँ बेटा, पेपर मैंने देख लिया, पेपर का लेवल हाई है। दो पार्टनर है, आप घबराओ मत, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल बात समझो। बेटा हमने एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ओपन किया था, और इंस्टीट्यूट ओपन किया, मुझे आज भी याद है, 5 सितंबर को हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया था। बहुत दुख की बात है बेटा, 5 सितंबर टीचर्स डे था, इतनी खुशी खुशी से हमने ओपन किया, बट बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट ये बिजनेस हमें क्या करना पड़ा, क्लोज करना पड़ा। हम दो पार्टनर्स थे, कोई बात नहीं।
होता रहता है बेटा, लाइफ है, बिजनेस है, लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं, तो बिजनेस हो गया क्लोज। आप बच्चे भावुक मत हो, आप आओ अकाउंट्स के ऊपर। हमने क्या करा था इस इंस्टीट्यूट में दोस्तों, चेयर्स खरीदी थी, जो स्टूडेंट्स की चेयर्स होती हैं हमने वो परचेज करी। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। एक चेयर थी 500 रुपए की, और हमने कितनी चेयर्स खरीदी? 40 चेयर। बेटा फैक्ट्स पे ध्यान देना, बाद में मत बोलना सर डाउट है। 40 चेयर खरीदी थी 500 रुपए की हमने, क्योंकि नया नया इंस्टीट्यूट का, हमने कहा 40 बच्चे आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया काम है। ये इंस्टीट्यूट हमने 2 इयर्स रन किया, 2 साल चलाया, और 2 साल बाद बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट ये बिजनेस क्या हो गया? डिसॉल्व। बेटा बिजनेस बंद हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब सर जब बच्चे 40 चेयर ये बच्चे यूज करते हैं, तो बच्चों को आदत होती है चेयर पे बैठ के हिलते रहते हैं, पता नहीं क्यों हिलते रहते हैं, मगर चेयर पे बैठ के हिलते रहते हैं। और इन 40 चेयर में से एक चेयर टूट गई। एक चेयर क्या हो गई? टूट गई। बच्चे हिल रहे थे, 2 साल हो गए, एक चेयर बेटा टूट गई। अब मुझे बताओ कितनी चेयर बच गई? जल्दी बताओ कितनी चेयर बच गई? 39 चेयर सर बच गई हमारे पास। हम दो पार्टनर हैं, इक्वल शेयर है, बिजनेस हो रहा है बंद। ये चेयर हमारी क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। बेटा एक चेयर टूट गई, हमने उसको अलग कर दिया, बाकी 39 चेयर्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 39 चेयर्स हम दोनों कैसे बांटें? बेटा हम इक्वल रेशियो है, मैं और एल, कैसे कैसे बांटें? तो बच्चे कह रहे हैं सर 39 चेयर्स में से ऐसा करो एक चेयर आप खुद ही तोड़ दो। कितने नेक विचार हैं बच्चों के। कह रहे हैं एक चेयर आप खुद ही तोड़ दो, बचे कितने? 38। कितना देश का भविष्य कितने उज्जवल है हमारा। एक कह रहे हैं बच्चों ने तोड़ दी है, एक आप खुद तोड़ दो और 38 चेयर बांट लो। मैंने कहा मेरी बात सुन, मैंने एक चेयर अलग करी और कितनी चेयर बच गई? 38 चेयर्स। अभी तोड़ी नहीं है, नालायकों, तोड़ी नहीं है, अलग रखी है। इसमें से मैंने पता है कितनी चेयर्स ले ली? जल्दी बताओ मैं कितनी चेयर्स ले लूंगा? 19 चेयर्स। और ये जो दूसरे पार्टनर है एल, ये कितनी चेयर्स ले लेंगे? ये भी ले लेंगे 19 चेयर्स। 19 चेयर मैंने ले ली और 19 चेयर इन्होंने ले ली। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या पार्टनर, क्या पार्टनर, बेटा सोचना, बिजनेस की असेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन घर ले जा सकते हैं? तो आंसर इज यस। हाँ बेटा, पहला आंसर है, क्या पार्टनर अपने घर ले जा सकते हैं? यस। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है? अब सर जब लड़ाई हो ही गई है, तो हमने क्या करा, ये जो एक चेयर बची थी जो टूट गई थी, मैंने कहा इनसे, मैंने कहा जब लड़ाई हो ही गई है तो फिर पूरी लड़ाई कर लेते हैं। मैंने कहा कबाड़ी वाले को बुलाओ और इस चेयर को बेचो। मैंने कहा कबाड़ी वाले को बुलाओ और इस चेयर को बेचो। कबाड़ी वाला कुछ तो पैसा देगा। क्या कहते हो, कैश देगा कबाड़ी वाला या चेक देगा? अब बच्चे कह रहे हैं सर कबाड़ी वाला चेक भी दे सकता है। तो बेटा जो चेयर टूट गई है उसके बदले कबाड़ी वाला हमें क्या देगा? कैश देगा। ये दूसरा तरीका है। सर सारी कहानी एनईएफटी कह रहे हैं बच्चे, सर पेटीएम कर देगा, कार्ड से पेमेंट करेगा। हाँ, कबाड़ी वाले ने हमें कैश दे दिया। अब बच्चों का दिमाग चल रहा है सर इस एक चेयर का क्या होगा? बेटा एक चेयर अभी भी बची हुई है। कितने की चेयर बची हुई है? 500 रुपए की थी एक चेयर। हमने चेक करा जब बिजनेस बंद हो रहा था। बेटे जब बिजनेस बंद होता है तो हमने देखा हमारी बैलेंस शीट में, हमारी बैलेंस शीट में एक क्रेडिटर्स थे। मेरी बात को समझना ध्यान से। हमारी बैलेंस शीट में एक क्रेडिटर्स थे, हाँ डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, वेरी गुड। क्रेडिटर्स थे 400 रुपए के। इट मींस बिजनेस बंद हो रहा था और क्रेडिटर्स कितने के थे? 400 रुपए।
तो हमने क्या करा, हमने इन क्रेडिटर्स को बुलाया, हमने कहा देखो ऐसा है, बिजनेस हो रहा है बंद। मैंने कहा दोबारा से बेटा ऐसा है, बिजनेस हो रहा है बंद, और हमारे पास एक चेयर पड़ी है। कितने की है चेयर? 500 रुपए की। आपका कितना पैसा बनता है? आपका पैसा बनता है 400 रुपए। आप ये सारी की सारी चेयर ले जाओ। बीच में बेटा ये पार्टनर आ गए, ये वाले पार्टनर, ये कह रहे हैं 500 की चेयर में 400 रुपए में क्यों दूं? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, 2 साल आपने ये चेयर यूज करी थी, इस पे डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, तो इसलिए चेयर कितने में ले गया वो? 400 रुपए में। और जाते जाते वो इंग्लिश में एक लाइन बोल गया जो मैं आप सब बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ। कहता फुल सेटलमेंट। यानी 500 की चेयर कितने थे? 400 में वो ले गया फुल सेटलमेंट। इसका मतलब चेयर गई और क्रेडिटर्स भी गए। यानी सर 100 रुपए का कोई हिसाब नहीं है, चेयर भी गई खत्म, और क्या चले गए? क्रेडिटर्स भी चले गए। दिस इज कॉल्ड फुल सेटलमेंट। तो इस तरह से हमने सारी की सारी अपनी असेट्स बेच दी। हाँ बेटा, सारी की सारी। अब ये था हमारा तीसरा तरीका। कहानी के अंदर मुझे आपको ये समझाना था कि जब हम असेट्स बेचते हैं, जब भी हम असेट बेचते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही मेथड है बेटा। अगर मना कर दे, अगर क्रेडिटर्स मना कर दें, तो उनको बोलेंगे जाओ बिजनेस बंद हो रहा है, जो करना है कर लो, कोर्ट में जाओ, लड़ाई करो, जो करना है कर लो। बेटा जब बिजनेस बंद होता है तो जो मिल जाए उठा लो, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, चेयर, बहुत बढ़िया। अकाउंट्स में आते हैं असेट्स बेचने के 3 तरीके। याद रखना, 3 मेथड्स हैं असेट बेचने के। पहला, सर पहला है पार्टनर ले जा सकता है। बेटा मालिक है वो अपने घर ले जा सकता है चेयर। दूसरा, आप चाहो तो मार्केट में बेच सकते हो कैश में। और तीसरा होता है ये इंपॉर्टेंट, क्या है ये? क्रेडिटर्स ले गए आपकी असेट। तो 3 तरह से आप बेचते हो असेट्स को। मैं वापस चलता हूं पीछे। इसके अलावा कभी पेपर में क्वेश्चन आ नहीं सकता, बिकॉज प्रैक्टिकली यही हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। मैं आ गया अपने वापस क्वेश्चन पे। ये हम आपको पढ़ा रहे थे, और मैं ये कह रहा था असेट बेचने के कितने तरीके। बेटा या तो असेट पार्टनर ले जाएगा, अगर पार्टनर ले गया तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। असेट ले गए, मैं और एल पार्टनर ले गए अपने घर। एक और तरीका है असेट बेचने का, सर कैश में बेच दो, बाहर कैश में बेच दो या चेक में बेच दो, खत्म। और तीसरा तरीका है कि आपके क्रेडिटर्स असेट उठा के ले गए। यानी क्रेडिटर्स क्या ले गए? आपके असेट उठा के ले गए। 3 तरीके होते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका निकलेगा ही नहीं असेट बेचने का। पार्टनर ले गए, कैश में बेच दिया, या कोई क्रेडिटर्स ले गए। सर लायबिलिटी पे करने के भी यही 3 तरीके होते हैं? यस बेटा, या तो लायबिलिटी आप कैश में पे करोगे, जैसे वो क्रेडिटर्स थे हमारे पास, या तो आप उनको कैश में दे दो, या वो क्रेडिटर्स हमारी कोई असेट ले जाएंगे। बेटा बिजनेस बंद हो रहा है, वो हमारी कोई असेट ले गए। और या क्या होगा? पार्टनर अपनी जेब से देंगे, बिकॉज पार्टनर मालिक है। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों बातें समझ आ गई हैं। इन 3 के अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। एनी डाउट्स इन दिस? 3 मेथड्स होते हैं असेट को बेचने के, लायबिलिटीज को पे करने। बेटे कनिष्का कह रही है सर 500 रुपए वाली चेयर अगर आप मार्केट में बेच देते तो आपके पास 100 रुपए का फायदा हो जाता। बेटा कशिश, जब भी हम सामान बेचते हैं तो सामान के पैसे पूरे नहीं मिलते। 500 की चेयर है, 2 साल आपने यूज कर ली, क्या आप 500 में बिकेगी? आंसर इज नो।
डेप्रिसिएशन लग जाती है, असेट कम में बिकती है। तो आंसर इज नो, कोई भी नहीं खरीदता। और अगर ऐसा है आप खरीद लेते हो, तो मैंने लैपटॉप खरीदा था आज से 10 साल पहले 50,000 रुपए का, आप क्या मेरे से 50,000 रुपए में मेरा लैपटॉप ले लोगे? हाँ, कशिश कह रही है हाँ सर, हाँ बात सही कह रहे हो आप। और कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। हाँ, एप्रिसिएशन नहीं होता बेटा, जिस पे डेप्रिसिएशन लगती है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। नेहा कह रही है सर आपने आर में क्यों लिखा है? आर में क्यों लिखा है बेटा? नेहा मुझे आपकी बात समझ नहीं है। अच्छा, और लकी कह रहा है नो डाउट। आर एम क्यों लिखा है? आर एम पता नहीं मुझे। चलो, ऑलमोस्ट बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। पेमेंट और असेट मैंने भेज दी। मेथड हमेशा याद रखना। हाँ बेटा, एक बार दोबारा बता दीजिए, बिल्कुल वैलिड डाउट। तो असेट्स बेचने के 3 तरीके हैं, या तो पार्टनर्स ले जाएंगे। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में ही ये काम होता है। एक रियलाइजेशन एक ऐसा रूम है जिसमें पहले ट्रांसफर करा जाता है, फिर उस लॉक को तोड़ा जाता है, और उसी में असेट बेची जाती हैं, उसी में लायबिलिटीज पे करी जाती हैं। जैसे फिर उसके बाद क्या क्या होता है, ये एक ही बेटा अकाउंट एक ही है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सब रियलाइजेशन में हो रहा है, अभी देखते जाओ आप, टेंशन मत लो। उसके बाद अगर कोई खर्चा आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर कोई खर्चा आ गया, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस याद है आपको, वो जो एजेंट काम करता था उस एजेंट की सैलरी, तो आपने वो भी किस फॉर्म में लिखनी है? कैश फॉर्म में। अगर कोई खर्चा आता है, आपको पता है दोस्तों सारे एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। अगर कोई खर्चा आएगा तो आप वो यहाँ लिख दो, कैश लिखो या बैंक लिखो। लास्ट में जो बच गया, अगर इधर डिफरेंस बचा तो प्रॉफिट, अगर इधर डिफरेंस बचा तो लॉस। और आपको पता है प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड रेशो। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। और मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी बेटा, कभी भी कुछ ना समझ आए तो हमेशा याद रखना, रियलाइजेशन कुछ उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस बनता था। कोई भी खर्चा होगा तो यहाँ डाल देना, कोई भी एक्सपेंस होगा तो यहाँ डाल देना, अगर कोई इनकम आ रही है तो इनकम यहाँ डाल देना। बेटा माइंड ओपन करके पढ़ो, रटना मत कि ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह आपको रियलाइजेशन बनाना है। सर ये आपने क्या करा, एक क्वेश्चन के थ्रू कराओ तो हमें बात समझ आ जाएगी। आओ जरा मेरी बारी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप सब बच्चों ने, एक पुरानी मूवी है स्वर्ग, बेटा क्या किसी ने स्वर्ग मूवी देखी है? पुरानी मूवी है। हाँ, आज से 30 साल 40 साल पहले। प्रियांश कह रहे देखी है। अच्छा देखिए बेटा आपने स्वर्ग मूवी। हाँ सर, पेरेंट्स हमारे घर में बैठे यही देखते रहते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर आजकल सब खाली हैं तो स्वर्ग मूवी, हाँ कह रहे हैं बहुत अच्छी है। हाँ पेरेंट्स सर या तो रामायण देखते हैं या स्वर्ग मूवी देखते हैं। चलो बेटा, स्वर्ग मूवी में एक बहुत अच्छी बात थी, मैं आपको बता देता हूँ। स्वर्ग मूवी में राजेश खन्ना होता है। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर आपके जमाने की है। बेटा इतना जमाना मेरा पुराना नहीं है। हाँ राजेश खन्ना की मूवी होती है, उसमें क्या करते हैं, राजेश खन्ना का सारा बिजनेस बंद हो जाता है, तो उसकी सारी की सारी असेट बिक रही होती है, नीलामी हो रही होती है। मैं इसको लिंक कर दूंगा असेट से। बच्चे कह रहे हैं सर मूवी का नाम क्या बताया आपने? बेटा मूवी का नाम है स्वर्ग, इसको मैं अकाउंट से लिंक कर दूंगा। तो राजेश खन्ना का बिजनेस बंद होता है और उसकी सारी की सारी असेट्स क्या हो रही होती हैं? बिक रही होती हैं। तभी जैसे सारी की सारी असेट बिक रही होती हैं, उसमें मूवी में दिखाते हैं कि एक क्रेडिटर
बेटा एक मूवी के अंदर आप देखना, आज आज यही होमवर्क है आपका। क्रेडिटर, एक क्रेडिटर जाता है राजेश खन्ना के पास, ये है हमारा क्रेडिटर। ये कहाँ जाता है? ये जाता है राजेश खन्ना के पास और कहता है क्रेडिटर को उस टाइम पैसे लेने होते हैं 1 लाख रुपए, और राजेश खन्ना को बोलता है कि मेरा अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए है, आपके दरवाजे जो भी आया है कोई खाली हाथ नहीं गया। बेटा क्रेडिटर इमोशनल बातें कर रहा है। क्रेडिटर कहता है आपके दरवाजे कोई भी आया खाली हाथ नहीं गया, मेरा तो अमाउंट भी बहुत छोटा सा है, सिर्फ 1 लाख रुपए है, मैं चाहता हूं मैं भी खाली हाथ ना जाऊं। तो राजेश खन्ना भावुक हो जाता है, और राजेश खन्ना की एक इम्पोर्टेड कार होती है। बेटा ऑफ कोर्स इम्पोर्टेड कार होगी तो महंगी होगी कार, और राजेश खन्ना क्या कहता है, इस कार की जो कीज होती हैं, चाबी होती हैं, वो चाबी उठा के किसे दे देता है, कहता है ये लो क्रेडिटर। कहता है जब मैंने किसी को खाली नहीं भेजा तो मैं आपको भी खाली नहीं भेजूंगा, मैं अपनी कार की कीज आपको दे देता हूँ। ऑफ कोर्स कार ज्यादा की होगी, क्रेडिटर कम के होंगे, मगर उसने कीज दे दी। जैसी वो कीज दे रहा होता है, बीच में हमारा आ जाता है गोविंदा। गोविंदा जंप लगाता है एकदम, बीच में बेटा गोविंदा आ जाता है, भावुक हो जाता है ना, तो बीच में गोविंदा आ जाता है। और गोविंदा कहता है इस क्रेडिटर को, कहता है ये मेरे मालिक की इंपोर्टेड कार है, ये मैं नहीं ले जाने दूंगा। हम अब ज्यादा मूवी, पूरी मूवी नहीं चला के दिखा रहा मैं आपको, मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ, बच्चे कितने ध्यान से सुन रहे हैं। सर अच्छा गोविंदा आता है, बच्चा कह रहा है मेरा फेवरेट है ये, मूवी से बाहर आओ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या असेट कोई क्रेडिटर ले जा सकता है? तो आंसर इज यस, दिस इज कॉल्ड स्वर्ग मूवी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, असेट अगर क्रेडिटर ले गए, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, इसके बिना तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं पेपर में, गोविंदा के बिना नहीं, मूवी के कॉन्सेप्ट के बिना। बेटा जब भी स्वर्ग मूवी हो, स्वर्ग मूवी मतलब कोई क्रेडिटर, ध्यान से देखना, कोई क्रेडिटर आपकी असेट ले गए। बेटा याद करो क्रेडिटर हमारे कितने थे, 400 रुपए के, वो असेट ले गए थे हमारी 500 रुपए की। जब भी कोई क्रेडिटर असेट ले गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सी मूवी की बात हो रही है, यहाँ पे स्वर्ग मूवी की बात। अगर ऐसा कभी भी होगा तो हमेशा आपको इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, नो एंट्री। स्वर्ग मूवी आपके कोर्स में नहीं है, और पेपर में बार बार स्वर्ग मूवी आएगी, और याद रखना बेटा ना इधर आएगी ना इधर आएगी, नो एंट्री। इट मीन्स क्या सर, इतना कहानी सुनाई, करना क्या है इसका? बच्चों इसका कुछ नहीं करना, नो एंट्री। पेपर में लिखा होगा आपकी मशीनरी, आपका स्टॉक, आपकी बिल्डिंग क्रेडिटर्स उठा के ले गए, आप भावुक मत होना, आप बोलना ले जाओ, नो एंट्री, हम अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं करेंगे। बस जहां रीजन आता है दोस्तों, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। रीजन छोड़ो, बस अभी तक मैं आपको बस ये बता रहा था स्वर्ग मूवी की एंट्री मत करना, नो एंट्री फॉर स्वर्ग मूवी। ठीक है सर, हमें यहाँ तक बात समझ आ गई। हम एक छोटा सा आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी से समझ आ जाएगा आपको। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट फटाफट मैं क्वेश्चन बना देता हूँ आपके लिए। आप इतनी देर से कह रहे थे सर एक क्वेश्चन करा दो छोटा सा, ये लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पे एक एक्स है, ये वाई है, ये इनकी कैपिटल है। जल्दी जल्दी हम बात को समझेंगे बेटा, डाउट्स अभी ले नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं क्रेडिटर्स, कुछ भी फिगर लिख लेते हैं, 100 है, ये 500 है, और ये 100 है, टोटल कितना आ गया 1600। यहाँ पे हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है 600 का, फिर एक मशीनरी पड़ी है,
मशीनरी पड़ी है 1200 की, 1200 की तो ज्यादा हो जाएगी। मशीनरी पड़ी है 200 की, और एक फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर पड़ा हुआ है 800 रुपए का। क्या सर ये बैलेंस शीट टैली हो गई? यस सर, बैलेंस शीट टैली हो गई। अब क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट नंबर 1। क्वेश्चन आपको अभी समझ आ जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 कह रहे हैं मशीनरी सोल्ड एट रुपीज 190। एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्नीचर टुक अवे। फर्नीचर कौन ले गया? कह रहे हैं टुक अवे, फर्नीचर ले गया बाई वाई। सर पार्टनर ले गया। थर्ड, क्रेडिटर्स पेड। क्रेडिटर्स को आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? आंसर। हाँ जी बेटा, क्रेडिटर्स को आपने नॉर्मली पे कर दिया। अब हम बात करते हैं आंसर की। अब मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो रियलाइजेशन है। उसके बाद बनाऊंगा मैं कैपिटल अकाउंट। तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। पहला स्टेप होता था, पता है पहला स्टेप क्या होता था? आप एडजस्टमेंट को देखते ही नहीं थे, आप सिर्फ बैलेंस शीट को देखते थे और बैलेंस शीट की चीजों को आप डालना स्टार्ट करते थे। पहला स्टेप ये होता था। पहला स्टेप, सर कैश कहाँ जाएगा? कैश में जाएगा, इसको छोड़ो। मशीनरी कहाँ जाएगी? सर क्रॉस में। मशीनरी आएगी रियलाइजेशन में, क्रॉस में। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। मैं सिर्फ रियलाइजेशन बना रहा हूँ। 200 और 800। सर कैश कहाँ जाएगा? दोस्तों कैश कैश में जाएगा। इधर आओ। सर कैपिटल कहाँ जाएगी? कैपिटल के अंदर जाएगी। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन में। मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया। मैंने क्रेडिटर्स यहाँ ट्रांसफर कर दिए। कितने की क्रेडिटर्स थे? 100 का। बेटा फर्स्ट स्टेप खत्म। फिर इस रूम पे क्या लगा दिया जाता है? इस रूम पे लगा दिया जाता है लॉक। और लॉक लगाने के बाद अब एक एक करके आपकी असेट्स क्या होंगी? आपकी असेट्स को बेचा जाएगा। एक एक करके असेट्स बेचा जाएगा। और लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा? लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था क्या क्या तरीके होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मैं सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे करने जा रहा हूं। देखो लिखा है क्रेडिटर्स को पे करा। इट मीन्स सर अब आप बैलेंस शीट नहीं देखोगे, अब आप किसको देखोगे? सिर्फ एडजस्टमेंट्स को। बेटा क्रेडिटर्स को मैं पे करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, मैंने पे करा कैश में। याद करो हमारे पास तीन ही तरीके होते थे, कैश, पार्टनर या स्वर्ग मूवी। स्वर्ग मूवी कोर्ट से हट गई है, तो दो ही मेथड है आपके पास, कैश और पार्टनर। मैंने बेच दिया। अब हम मशीनरी बेचेंगे। कह रहे मशीनरी बेची है 190 रुपए में। मैंने यहाँ पे करा बाई मशीनरी। किस में बेचूंगा? कैश में। सर 200 रुपए की मशीनरी थी, कितने में बेच दी? 190 रुपए में। बच्चा कह रहा है सर 10 रुपए का लॉस हुआ, उसका क्या होगा? अभी बताएंगे उसका क्या होगा। फर्नीचर, फर्नीचर कौन ले गया? बेटा फर्नीचर वाई ले गया। मैंने आपको बताया था दो ही मेथड होते हैं। अगर वाई ले गया तो मैं क्या लिखूंगा? वाइज कैपिटल अकाउंट। या तो कैश लेके जाएगा या वाई लेके जाएगा। फर्नीचर था कितने का? 800 रुपए में। सर 800 रुपए में ले गया फर्नीचर। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। प्रॉफिट और लॉस निकालना है, दैट्स इट, खत्म। बेटा मैं चाहता हूं कि अभी हमारे ना क्लियर नहीं हुई हैं चीजें, तो आप सब बच्चों को ना दोबारा से मीटिंग रीज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं आपको 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ और 10 मिनट्स में, अब हम लंबी क्लास नहीं लेंगे, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। बेटा 10 मिनट्स के बाद फटाफट आ जाओ। 10 मिनट्स के बाद दोबारा से रीज्वाइन करेंगे, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। बेटा एक ही क्वेश्चन कराना है मुझे, हार्डली 10-20 मिनट्स में छोड़ दूंगा आप सबको। 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, दोबारा से इसी क्वेश्चन पे आएंगे।